हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो मैंने आपको जीएसटी की कुछ क्लासेस कराई हैं। आप पिछली क्लास में देखकर आप जीएसटी के बेसिक को समझ लीजिएगा। क्या होता है जीएसटी, कहाँ कहाँ पर वर्क होगा उसका, और कितने टाइप्स की होती हैं, इंट्रा स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट क्या होता है, और इसको समझेंगे कि बिलिंग कैसे निकालते। ठीक है, इतना वहां पर आप समझ लीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। तो मैं आपको जीएसटी को कोशिश करूंगा कि 2 से 3 क्लासेस, एक फर्स्ट क्लास में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रहेगा, सेकंड में आपके कुछ इजी क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट, एंड देन मॉडरेट टू हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचेंगे, और आपके बोर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। हाँ, और कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये 2 क्वेश्चन के बाद आपकी दूसरी शर्ट हो गई, चेंज हो गए कपड़े। ऐसा मत समझिएगा। एक्चुअली ऐसा हुआ था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कराए थे वो डिलीट हो गए थे। इस वजह से मैं उनको दोबारा कराकर उस पर अपलोड कर दूंगा। कोई पैनिक मत करिएगा, पैनिक वैसे भी कोई नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, आज आपको हम इस क्वेश्चन जीएसटी की शुरुआत करने जा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। अभी तक आपको थ्योरी पढ़ा दी गई है, सारी बातें बता दी। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिए क्या क्या है। An article is marked at 15,000 rupees. A dealer sell it to the consumer at 10% profit at the rate of GST is 12%. Find selling price excluding tax of the article, amount of tax under GST paid by the consumer and total amount paid by the consumer। 3 बातें यहाँ पर पूछी गई है। पहली बात तो ये पूछी गई है कि जो मार्क प्राइस था हमारा, उसने डीलर को, अब देखो यहाँ डीलर वर्ड का यूज हुआ, ठीक, तो डीलर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, ये सारी मैंने उस वीडियो में बात बताई, आप देख लीजिएगा उसको, फिर इस पे आइए। इफ द कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, अब देखो डीलर क्या करेगा, किसी ने अगर किसी अदर पर्सन को कोई भी चीज सेल करनी होगी तो वो अपना प्रॉफिट को जेब में रखेगा, वही है यहाँ पर उसने अपना 10% प्रॉफिट रखा हुआ। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना गिवन है, ₹15,000, ठीक। देन डीलर सेल टू इट कंज्यूमर एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10%। हमको पूछा गया क्या, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और यहाँ पर हमको जीएसटी भी दे रखी है 12%। अच्छा देखिए, यहाँ पर जीएसटी 12% दे रखी है। अब जीएसटी में हमसे ये नहीं बोला गया है कि ये एसजीएसटी है या सीजीएसटी। अगर हमसे अलग अलग बोला जाएगा, क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाएगा कि एसजीएसटी फाइंड करो एंड सीजीएसटी फाइंड करें, देन हम लोग इसमें जीएसटी अलग अलग फाइंड करें, बट यहाँ तो सिंगल जीएसटी है तो 12% डायरेक्ट निकालें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स मींस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को एस पे लिखते हैं, ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू, क्या करेंगे, 15,000 रुपीज में प्लस कर दीजिए, किसको प्लस कर दें, इसके 10% प्रॉफिट को। प्रॉफिट किस पे निकलता है, एमआरपी पे निकलेगा, जो उसने सेलिंग की होगी। तो ये हो गया 15,000, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10% ऑफ 15,000 कितना आ जाएगा, 15,000 प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 15,000, 120 से 120 कैंसिल आउट, इसको सॉल्व करा, 15,000 प्लस 1500, ठीक है। देन अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 00561। ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया। अब हमसे बोला गया अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जो टैक्स देगा, अच्छा ये बताइए कंज्यूमर को वो आर्टिकल कितने रुपीस का मिला है, 16,500 रुपीज का मिला है। अब उसको क्या बताना है, उसको जीएसटी बताना है। तो कंज्यूमर कितनी जीएसटी देगा, तो निकालना है हमको अमाउंट ऑफ जीएसटी। कैसे फाइंड करें, जो हमारा सेलिंग प्राइस निकला है 16,500, इसका कितने परसेंट फाइंड करना है जीएसटी, 12%। देन इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 5 जा 16, कैरी 0 6, 12 6 जा कितना होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपके पास 1980 रुपीज, ठीक है, 1980 रुपीज। इसके बाद ये आपकी जीएसटी आ गई। जीएसटी अमाउंट आने के बाद आपसे पूछा गया टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट के लिए क्या करिए, जो इसका सेलिंग प्राइस है और जो इसका जीएसटी दोनों पे करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए। सेलिंग प्राइस था 16,500 और टोटल अमाउंट था
1980 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, ऐड करिए इसको 18 के पीछे से ऐड करते हैं पहले 0 8 9 5 14 कैरी 1 6 1 7 1 8 1 8 4 0, ये आपके पास क्या हो गया आपका टोटल अमाउंट एंड दिस इज योर आंसर। समझ में आया? हमने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने हमको बताया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसी का यूज करके डेली लाइफ की चीजें हमने यहाँ पर निकाली। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आराम से मैंने इस पूरे लैंग्वेज को थोड़ा सा प्रिसाइज करके छोटी वर्ड्स में लिख दिया है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एमआरपी आपको गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, जीएसटी गिवन है, टोटल अमाउंट का बिल फाइंड करना है। ठीक, मैंने इसलिए ऐसा किया ना ताकि आपको थोड़ा सा एक और अंदाजा हो जाए कि कैसे भी हम लोग बिलिंग अपनी कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैलकुलेशन का तरीका आपको, आप जैसे कभी भी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, सभी जाते होंगे, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कपड़े खरीदने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो आपको बिल मिलता है उसमें सेम ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। अब की बार आपको बिल मिले तो एक बार बिल देखिएगा, पढ़िएगा और इससे मैच करिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट है कि नहीं, तो आप अपने आप ही अपना बिल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या गिवन है, एमआरपी है 12,000 रुपीज, डिस्काउंट हमारे पास इतना, जीएसटी इतना। अच्छा, डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट मिलता है आपको एमआरपी पे। ठीक है, तो एमआरपी देखते हैं, एमआरपी कितना गिवन है, एमआरपी आपको गिवन है ₹12,000, जीएसटी 20% है, तो हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड होगा, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम इसके एमआरपी में से 20% ऑफ एमआरपी माइनस करेंगे। तो अगर हम इसके एमआरपी में से 20% ऑफ इट्स एमआरपी माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, माइनस करिए कितना आएगा, 12,000 माइनस 12 2 24 और 2 0, 2400 रुपीज माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 0 0, यहाँ हो गया आपके पास 6 11 में से 2 माइनस 9 6 0 0, ये आपके पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास निकल आया तो हमें फाइंड क्या करना है, टोटल बिल। बिल निकलेगा विद जीएसटी, तो जीएसटी किस पे निकलता है, जीएसटी आपके सेलिंग प्राइस पे निकलता है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं इसका जीएसटी कितना होगा। जीएसटी कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे, 96,000 क्या करना है, इसी पर से का 18% फाइंड कर ले, जीएसटी हमारा निकल आएगा। तो 18% ऑफ 9600, 18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई 9600, 20 कैंसिल आउट, 18 6 जा, फिर से वही बात, टेबल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, 19 6 जा होता है 108। 108 का आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा करिए, वो नॉर्मल बेसिक नहीं कि ऐसे आपने 96 लिखा फिर 18 लिखा फिर ये, आप बड़े हो रहे हैं, 10th में आ रहे हैं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट 18 6 जा 108, 8 कैरी 10, 18 9 जा कितना होता है 162। 162 में अगर हम कैरी 10 करेंगे तो वो बन जाएगा 172, तो 1728 रुपीज आपका क्या हो गया, जीएसटी। आपको फाइंड क्या करना है, टोटल बिल। टोटल बिल में आपका जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का कितना, 9600 रुपीज प्लस क्या है 1728, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 8 2 7 6 13 कैरी 1 9 1 10 1 11 11,338 रुपीज, ये आपका आ गया टोटल बिल। मतलब आपको इतना पैसा पे करना है और आपका ये आर्टिकल हो जाएगा। आपको देखिए आपका 12,000 रुपीज का आर्टिकल था, डिस्काउंटेड जीएसटी के बाद टोटल बिल आपका निकला 11,328 रुपीज। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए, चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिए, डेली क्वेश्चन जैसे डेली हम लोग सामान लेने जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन क्या है। एक शॉपकीपर है जिसने गुड्स परचेज करी है, जिस परचेजिंग अमाउंट क्या है उसका 4,000 रुपए, सेल दीज एट द प्रॉफिट ऑफ 20% टू द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को वो 4,000 रुपए में नहीं देगा, वो उसको प्रॉफिट लेगा। एट द सेम स्टेट, देखो यहाँ पर क्या बात होगी, सेम स्टेट, सेम स्टेट के लिए कौन सा, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट लग रहा है। इफ द जीएसटी चार्ज एट 5%, फाइंड सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, CGST, SGST एंड टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर्स और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है। सबसे पहले शॉपकीपर बाइज अ गुड्स, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो गया, इसका कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ गुड कितना हो गया 4000। प्रॉफिट परसेंट क्या है उसका 20%। अच्छा ये बताइए उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, है ना। हमसे पूछा गया पहला सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी ऑफ द गुड, तो एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4000 प्लस 20% ऑफ 4000। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए कितना आ जाएगा 4000 प्लस 20% का मतलब वो 20/100 इंटू 4000। मेरे ख्याल से आपको ये सब सॉल्व करना आता होगा। ये हो गया 4800 रुपीज, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस निकल आया। क्या इसमें जीएसटी इंक्लूड थी, नहीं, तो अब हमारे पास जीएसटी इंक्लूड नहीं थी। देखिए अब जीएसटी पहले पूछा गया सीजीएसटी। अच्छा मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आपको अलग अलग सीजीएसटी और एसजीएसटी के प्राइसेस नहीं गिवन होंगे। क्या करना होगा आपको, जो प्राइस आपका गिवन है, जैसे देखिए यहाँ पर 5% गिवन है, तो इस 5% का हाफ हाफ किसके पास जाएगा सेंट्रल के पास, हाफ किसके पास जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, तो सीजीएसटी कैसे निकालें आपको सीजीएसटी कितना, सेलिंग प्राइस कितना है 4800, इसका कितना परसेंट 2.5%। समझे क्यों किया मैंने 2.5, 5% था टोटल, सीजीएसटी कितना 2.5, एसजीएसटी 2.5, टोटल 5%। बात समझ में आई, निकालिए कितना आएगा 4800 इंटू 2.5 अपॉन 100। इसको सॉल्व करिए, एक जीरो बढ़ाइए, एक दो जीरो बढ़ाइए, देन सॉल्व करके अपना क्या निकल आएगा सी जीएसटी। बताइए जरा इसको कितना आंसर आएगा। ठीक है सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया आपके पास 120 रुपीज। ये क्या आ गया सीजीएसटी। अच्छा जितना सीजीएसटी अमाउंट आएगा उतना ही आपके पास एसजीएसटी भी जाएगा। थर्ड पार्ट था हमारे पास एसजीएसटी, निकालेंगे तो सेम प्रोसेस के थ्रू, क्या 4800 का 2.5%, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास रुपीज 120। ये कितना हो गया हमारे पास एसजीएसटी। तो बात समझ में आई, हमने क्या निकाल लिया सीजीएसटी निकल आया, एसजीएसटी निकल आया। फाइंड क्या करना है अब हमको, हमको फाइंड करना है लास्ट पार्ट टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। चलिए ठीक है, देखिए आपके पास एसजीएसटी निकला है, अब हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट, देखिए टोटल अमाउंट में क्या क्या कैलकुलेट होगा, आपके पास जो आपका सेलिंग प्राइस होगा 4800 प्लस जो आपने सीजीएसटी दी प्लस जो आपने एसजीएसटी। ठीक, टोटल टोटल अमाउंट हमारे पास सीजीएसटी एसजीएसटी सारा कैलकुलेट करके, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5040। ठीक, ये आपका क्या हो गया टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कंज्यूमर। इट मींस हम लोग जिसने ये खरीदा है परचेज किया उसको 5040 रुपीज का मिला, शॉपकीपर को 4000 का। आपको ये ना कहना कि भैया वो तो 4000 का खरीदे इन्होंने ज्यादा का क्यों मिल गया, अरे उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, वो भी तो रखेगा कुछ ना कुछ, उसके लिए भी तो चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है मैन्युफैक्चर होता है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है, हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो इतना हो जाता है। ठीक, कभी भी दुकान जाना तो बार्गेनिंग अच्छे से करना, क्योंकि पता है आपको कि शॉपकीपर अपने आप कुछ ना कुछ परसेंटेज ले रहा होगा, उसका कुछ पेट कम करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, क्या है लिखा अलग टाइप का है, प्रोसेस सिमिलर है। मिस्टर बेदी विजिट अ मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल। क्या क्या खरीदा उन्होंने, मेडिसिन खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 950 रुपीज और उसमें उन्होंने 5% जीएसटी पे करी। एक पेयर ऑफ शूज खरीदा जिसकी कॉस्ट थी 3000, 18% उसमें जीएसटी पे करी। लैपटॉप बैग खरीदा जिसकी कॉस्टिंग थी 1000 रुपीज, उसमें 30% का डिस्काउंट मिला पहले, फिर जीएसटी 18% उन्होंने पे करी। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, हमको सबसे पहले सारे अलग अलग प्रोडक्ट की जीएसटी निकालनी चाहिए, उनको टोटल ऐड कर देंगे तो हमें टोटल जीएसटी मिल जाएगी। अब जब जीएसटी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद बिल में हम आप इंक्लूड कर देंगे। देखिए ठीक है कैसे करेंगे, चलिए देखिए पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले
हमने क्या खरीदा? मेडिसिन। तो जीएसटी फॉर मेडिसिन निकाल लें। जीएसटी फॉर मेडिसिन ऐसे निकालेंगे। 950 रुपीज था, 950 इसका 5%। 5% कैसे सॉल्व करेंगे? जीरो से जीरो कैलकुलेट, मल्टीप्लाई कर लो। 9 5 जा 45, 9 5 5 जा 25, कैरी टू 9 45 47, 47.475 अपॉन 10, इट मीन्स 47.5 रुपीज। ये इनका जीएसटी आया पहला। दूसरा जीएसटी किसके लिए निकाले? हम लोग निकालते हैं जीएसटी फॉर किसके लिए? लैपटॉप बैग ना, पेयर ऑफ शूज। पेयर ऑफ शूज, शूज के लिए जीएसटी। शूज कितने रुपीज के थे? 3000 रुपीज का, और इसका 18% हम निकालेंगे जीएसटी। 18% मतलब 18/100 कितना हो जाएगा? 18 3 जा 54, 540 रुपीज। इनका जीएसटी आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ गए। तीसरी पार्ट आती है जीएसटी। अच्छा, सबसे पहले दो पार्ट तो ठीक है, थर्ड पार्ट में सबसे पहले हमको लैपटॉप बैग का डिस्काउंट के बाद प्राइस तो पता चले। तो सबसे पहले ये देखो, एसपी ऑफ लैपटॉप बैग क्या है? एसपी कैसे निकालेंगे? 1000 तो था ही था, माइनस इसका क्या है? डिस्काउंट कितना परसेंट? 30% ऑफ 1000। जरा सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो ये निकल के आएगा आपके पास 700 रुपीज। 700 रुपीज निकल के आया। रुपीज का सिंबल जरूर बनाना, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाते। एसपी निकल आया। अब इसका निकालते हैं जीएसटी। जीएसटी ऑफ लैपी बैग, जिनजी क्या बोलते हैं इसको? लैपी, लैपटॉप बैग। ठीक है, कैसे निकलेगा ये? 700 का कितने परसेंट जीएसटी पे कर रहे हैं आप? 18%। 18% परसेंट हटाएंगे, क्या लगाएंगे? 100। ठीक, जीरो से जीरो, दो जीरो कैलकुलेट हो जाएगा। 18 7 जा, टेबल टेबल का ही खेल है, टेबल पढ़ो। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको? टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी कैसे निकालेंगे? जितने जितने जीएसटी पे करी है उन सबको ऐड कर दीजिए। क्या पे करी हमने? हमने 47.5 रुपीज पे करी है, किस पर? मेडिसिन पर। प्लस हमने शूज पर कितनी जीएसटी पे करी है? 540 रुपीज। प्लस हमने लैपटॉप बैग पर कितना किया है? 126 रुपीज। टोटल जीएसटी कितनी हो गई? 713.50 रुपीज। बात समझ में आई? तो ये हमारा पहला आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ठीक, देन अब हमसे क्या पूछा गया है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये कर दे, आप सबको दिख रहा है यहाँ पर? चलिए यहाँ कर देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ तो दिख रहा होगा, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया टोटल बिल अमाउंट। तो टोटल बिल अमाउंट में क्या करना है? जितना पैसा, भाई जो ये तो सारा जीएसटी था ना, जितने का परचेज किया वो भी तो देना है, तो वो पैसा और जीएसटी दोनों को ऐड कर दो, टोटल बिल निकालते हैं। ठीक, टोटल बिल। टोटल बिल में हमारे पास क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले उसने क्या खरीदा? मेडिसिन। मेडिसिन की कॉस्ट कितनी है? 950 रुपीज। प्लस पेयर ऑफ शूज 3000 के, प्लस 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 लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग कितने का था? 700 का। 1000 में लिख देना कोई, तुझे तो 20% डिस्काउंट था ना, 30%। 30% डिस्काउंट के बाद कितने का हुआ वो? 700। अच्छा, एक और चीज, ये तो अमाउंट हो गया जितने का परचेज किया, टोटल जीएसटी भी तो इसकी ऐड कर दे, तो प्लस 713.50। इन सबको ऐड करेंगे आप तो टोटल आपके पास बिल अमाउंट आ जाएगा। जरा ऐड करिए, 005,736 तो हो गया 5376.50 रुपीज। तो ये आपका क्या आ गया? टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, तो फटाफट आपका ये बिल अमाउंट निकल आया है, इसको पे कर दीजिए, सारे सामान ले जाइए घर में, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, क्या यहीं और कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या क्या है। एक आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट 1200 रुपीज is at available at the discount of 20%, rate of GST 18%, what is the amount of SGST? देखना, मैक्सिमम बच्चे इस पार्ट को गलत करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीजन भी बताते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हमको मार्क प्राइस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1200 रुपीज। देखिए ये ब्लू मार्कर इससे कम दिखेगा, 1200 रुपीज। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, मार्क प्राइस कितना है? रुपीज
1200। ठीक, आपको क्या चाहिए? डिस्काउंट। डिस्काउंट का परसेंट कितना दे रखा है? 20%। सबसे पहले आपको चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? आप 1200 में से 20% ऑफ 1200 माइनस कर दीजिए। 1200 माइनस 20% मीन्स 12/100 इंटू 1200, 20 कैंसिल, कितना हो गया? 1200 माइनस 12 टू जा 240, 240 करें कितने रुपीज आ गया? रुपीज 960। क्या आ गया आपके पास? सेलिंग प्राइस। अब यहां तक तो कोई गलत नहीं करेगा। गलती कहां होगी? क्वेश्चन में रेट ऑफ जीएसटी कितना दे रखा है? जीएसटी का रेट दे रखा है आपको 18%। बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट इस प्राइस का 18% फाइंड करेंगे, कहेंगे दैट्स माय आंसर। ये पॉसिबल नहीं है। कैसे? आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया एसजीएसटी। एसजीएसटी कैसे निकलेगी? स्टेट जीएसटी पूछी गई आपसे। तो स्टेट के मैंने बताया था जितनी भी जीएसटी हो उसका हाफ सेंट्रल हाफ स्टेट। सेंट्रल के लिए हम इसको, हमारे पास क्या? एसजीएसटी। तो एसजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे? कितने रुपीस का? नहीं, कितने परसेंट? 9% ऑफ 960 रुपीज। 9/100 इंटू 960, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल में आंसर आएगा 9 6 54 का 4, कैरी 5, 9 9 81, 81 और 5 86/10। इसका मतलब जो एसजीएसटी आ गया वो आपके पास हो गया 86.40 रुपीज। बात समझ में आई? ये यूरो का साइन नहीं है, ये रुपीस का साइन है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग बच्चे कह रहे थे यूरो का साइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्लास मतलब आंसर आपका एसजीएसटी निकला है। ठीक, तो इतना बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने 5 क्वेश्चन आज कराए, इनको घर में अपने आप रिपीट कीजिए। जो भी पार्ट आपको समझ में ना आया हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो, आप फटाफट हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में मैं जीएसटी का सारा पार्ट आपको मॉडरेट, देखिए मैंने इजी क्वेश्चन करा दिए, अब इसके मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन या जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तब तक चैनल को लाइक करिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस आपको फटाफट मिलते रहे। थैंक यू।